नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कमलजीत सिंह। आप देख रहे हैं निफ्टी टेक्निकल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ वीडियोस पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ऑप्शन ट्रेडर्स की मिस्टेक्स के बारे में कि वो क्या क्या गलतियां करता है मिस्टेक्स इस मार्केट में, एफएनओ मार्केट में। आज हम बात करेंगे जनरल ट्रेडर की मिस्टेक्स के बारे में, जो जनरली सभी ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं और अपना अकाउंट ख़त्म कर लेते हैं, स्पेशली उनके लिए जो मार्केट में न्यू हैं, जो मार्केट में एमेच्योर है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए लास्ट में, और प्लीज़ अगर आपका कोई भी कमेंट रहे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम चेक करेंगे सबसे बड़े अकाउंट ब्लोइंग मिस्टेक्स के बारे में, जो अक्सर हर किसी एमेच्योर ट्रेडर के साथ होती ही होती हैं। आपके साथ भी शायद हुई होंगी। चलिए फ्रेंड्स, कनेक्ट करते हैं चीज़ों के साथ, ठीक है। तो पहली चीज़ें हम देखेंगे, बिगेस्ट अकाउंट ब्लोइंग मिस्टेक्स, ठीक है। ये वो वाली मिस्टेक्स हैं जो आपके अकाउंट को ही ख़त्म कर देती हैं कुछ ही ट्रेड्स में। तो पहले हम चीज़ देखेंगे, पता एक्चुअल में ये सबको है, लेकिन हम थोड़ी इसमें डीपली जाएंगे आज कि कैसे ये चीज़ें हमारी ख़त्म करती हैं। क्योंकि आपको जब आप ट्रेड करते हैं उस टाइम पे आपको ये चीज़ें शायद नहीं समझ आती, लेकिन जब आप ट्रेड के बाद, क्योंकि कई लोग हैं जो अपनी ट्रेडिंग डायरी बनाते हैं, ट्रेडिंग जर्नल बोलते हैं जिसे हम, वो कई लोग बनाते हैं और कई लोग नहीं बनाते हैं। तो पहली चीज़ चेक करते हैं हम। पहली चीज़ आती है लीवरेज। पता तो एक्चुअल में सबको है कि लीवरेज होती क्या है, लेकिन कैसे कैसे इसे यूज़ किया जाता है आपके अगेंस्ट, वो आज हम चेक करेंगे। ये दो तरीके से यूज़ होती है। एक तो देता है आपका ब्रोकर, और दूसरी कौन देता है? दूसरी भी आपका ब्रोकर ही देता है, राइट। लेकिन इसे हम बोलते हैं, ये आपकी डिफ़ॉल्ट लीवरेज होती है। मतलब जैसे अगर आप बैंक निफ्टी में बाय करना चाहते हैं, अगर निफ्टी का रेट चल रहा है, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे 11,000 छोड़ के मैं 10,000 लेता हूँ, राउंड फिगर होगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 10,000 का रेट अगर चल रहा है तो 75 का अगर ये लॉट साइज है इसका, तो इसके लिए हमें 7.5 लाख रुपए देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये एफएनओ सेगमेंट्स में आता है, ये निफ्टी के लॉट की बात हो रही है, निफ्टी के फ्यूचर की बात हो रही है। अगर निफ्टी का फ्यूचर 10,000 रुपये का है और हमें एक लॉट लेना है तो हमें 7.5 लाख रुपए देना पड़ता था, जिसके लिए जो सेबी रिक्वायर करती है, वो पहले रिक्वायरमेंट थी कि 20% आप दे दीजिए इसका। अगर आप 20% इसका निकालें तो 1,50,000 होता है, राइट। ये 1,50,000 होता है, लेकिन कुछ ब्रोकर इसी चीज़ को देंगे 60,000 में, राइट। और कुछ ब्रोकर इसे देते हैं 2,500 रुपये में। डिफरेंस चेक कीजिए जस्ट, क्या आपको ये 60,000 है जो इंट्राडे है, ये 60,000 में इंट्राडे है। वैसे जो आपका नॉर्मल रूल रहना चाहिए कि 1.5 लाख, जो सेबी ने 20% दिया है वही रहना चाहिए था आपका 1.5 लाख। लेकिन कुछ ब्रोकर इसे 60,000 में देते हैं जस्ट लीवरेज देने के लिए। अगर इसमें हम देखें तो 2.5 गुना की लीवरेज है, क्योंकि आपको 1.5 लाख की चीज़ 60,000 में मिल रही है, तो 2.5 गुना की लीवरेज है आपको यहाँ से मिलती है। 60-70,000 ये जस्ट एग्जांपल के लिए, लेकिन ये तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। कुछ ब्रोकर्स हैं जो 2,500 में देते हैं, कुछ 3,500 में देते हैं, और कुछ 6,000 में भी दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है अगर आप ये चीज़ करते हैं तो 2,500-3,500 रुपये में और 6,000 में अगर आप लॉट ले रहे हैं, क्योंकि आपको इसे ख़त्म करने में इसमें दो चीज़ होगी। एक तो अगर तो आप न्यूबी है तो ही आप ट्रेड लेंगे, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप इस पे जाएंगे ही नहीं। रीज़न विंग मैं आपको समझा देता हूँ अभी। अगर आप 2,500-3,500 से एक वो लेते हैं, अगर आप लगाइए कि आप 6,000 पे भी एक लॉट लेते हैं तो 6,000, ये आपको पूरी की पूरी, अगर एक लॉट की कैपिटल है, अगर ये एक लॉट की कैपिटल खत्म करने के लिए आपको सिर्फ 80 पॉइंट का लॉस करना है। 80 पॉइंट्स का आपको लॉस करना है। आपके 3 लॉट हो, 4 लॉट हो, 5 लॉट हो, वो 80 पॉइंट के लॉस में ही खत्म हो जाएंगे। सिंगल लॉट आपका 6,000 रुपये के 80 लॉट्स पर लॉट पे आपका खत्म हो जाएगी कैपिटल, राइट। तो सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पे होती है, जो हम बहुत ज़्यादा लीवरेज ले जाते हैं। अब मान के चलिए कि 80 पॉइंट का लॉस इधर हुआ है और 80 पॉइंट का ही लॉस इधर हो जाता है।
अगर इधर से 80 पॉइंट का लॉस होता है तो -6000 हो जाएगा, आपकी कैपिटल रहेगी 0। अगर इधर से -6000 होता है तो आपकी 54,000 की कैपिटल रहती है, राइट। तो आपके पास एक और अटेम्प्ट रहेगा अपने ट्रेड को लगाने के लिए। 54,000 में भी आपको एक लॉट मिल जाएगा इंट्राडे में। नहीं तो आपको अगर एक्स्ट्रा भी डालने पड़े तो आपको सिर्फ 6,000 ही डालने पड़ेंगे, और मार्जिन के लिए आप थोड़ा सा और इसे बढ़ा सकते हैं ताकि आपके पास एक लॉट आ जाए, राइट। लेकिन उसमें आपका अकाउंट खत्म नहीं होगा, मतलब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस केस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ को सबसे पहले आपको ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर आप न्यूबी हैं तो आपको एक दिन में निफ्टी में 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट नहीं हजम होंगे। अगर हजम होंगे तो वो अगले दिन वो जाने वाले हैं। रीज़न भी आपको लगेगा आप एक्सपर्ट हो गए हैं मार्केट में, और आप नेक्स्ट ट्रेड वैसे ही मारेंगे 200-300 पॉइंट के लिए, और वो 200 पॉइंट 300 पॉइंट आपका लॉस में आराम से लेके जाएगा, राइट। तो अगर आप न्यूबी हैं तो कम से कम मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप 1.5 लाख से ही, कैपिटल से 1.5 लाख से ही एक लॉट लेना शुरू करें। अदरवाइज पहली चीज़ कि FNO में जाए ही मत, ठीक है। तो सेकंड चीज़ है हमारी सेकंड चीज़ जो आपका अकाउंट ख़त्म करती है, FNO। ये भी सबको पता है। FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्चुअल में ये लीवरेज्ड है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया था कि निफ्टी को, अगर निफ्टी की एग्जांपल हम इधर नहीं लेंगे ताकि हम इसका एग्जैक्टली कैश में, क्योंकि निफ्टी कैश में हम नहीं बाय कर सकते ऐसे, तो हम रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस अगर आज हम 2500 लेते हैं राउंड फिगर, हम 2000 की राउंड फिगर लेते हैं, और इसका हम लॉट साइज, मुझे एग्जैक्टली इसका लॉट साइज नहीं पता है, 2000 का अगर इसे हम 500 का लॉट साइज लेते हैं तो ये 10 लाख का बनता है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर हमें क्वांटिटी 500 लेनी है तो हमें ये 10 लाख में मिलेगी 2000 की, राइट। अगर हम इसी चीज़ को FNO में ले, मतलब रिलायंस का फ्यूचर ले, तो 2000 के रेट पे 500 इंटू 20%, क्योंकि FNO हमें 20% में ही वो माल दे देता है जो उतने में मिलेगा, तो ये हमें 2 लाख में मिलेगा, राइट। तो अब आप इतनी सी चीज़ देखिए कि अगर रिलायंस का फ्यूचर सिर्फ 20% नीचे, रिलायंस का अगर प्राइस आज 2000 है, तो अगर ये सिर्फ 20% भी डाउन साइड चला जाता है, ये 20% भी डाउन साइड चला जाता है, तो ये 1600 हो जाएगा, राइट। तो इसमें अगर हम 400 रुपये भी नीचे चला जाता है तो इसमें आपकी कैपिटल कितनी जाने वाली है, लेट्स सी फ्रेंड्स। 1600 रुपये का रह गया है, 2000 की चीज़ 400 रुपये नीचे आ गई है, तो 400 इंटू 500 अगर हम करें तो 2 लाख का लॉस होगा, राइट। ये 2 लाख का लॉस होगा। अब ये रिलायंस तो दोनों केसेस में सेम ही चलेगा, FNO भी सेम चलेगा और कैश में भी सेम चलेगा। इसमें देखते हैं कितना लॉस होगा। इसमें 2 लाख का हम लॉस करते हैं तो 8 लाख, है ना। और इसमें अगर हम 2 लाख का लॉस करते हैं तो ये 0, राइट। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये 0 हो चुका है। आपकी सिर्फ एक ट्रेड ने आपका पैसा खा लिया, है ना। और अगर आप न्यूबी हैं तो आप स्टॉप लॉस नहीं प्लेस कर पाएंगे, आप थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होंगे। रीज़न भी आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है मार्केट में, राइट। तो आपको ये चीज़ हमेशा देखनी है कि आपको ओवर लीवरेज नहीं लेनी है, और अवॉइड करें आप FNO सेक्शन को अगर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अकाउंट ब्लो अप करने वाला है बहुत जल्दी, राइट। तो ये हमारा FNO का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो नॉर्मली हर ट्रेडर के साथ होती है जो नया नया मार्केट में आता है, जैसे मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई है, उस केस में क्या होता है, उसे हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और कई लोग उसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। अब इसे ओवर ट्रेडिंग बोले या रिवेंज ट्रेडिंग बोले, एक ही चीज़ है दोनों।
रिवेंज ट्रेडिंग में बस इतना होता है कि आपके अगर लाइक स्टॉक ए ने अगर आपका लॉस दिया है तो आप उसे ही सारा दिन ट्रेड करते रहेंगे। जैसे अभी ये 90 रुपीज़ था, 90 पे मैंने बाई किया, स्टॉप लॉस लगाया मैंने 87 का, 87 का मैंने एसएल लगाया, एंट्री मेरी 90 पे, राइट। तो इसे ऊपर जाना था, ये आके मेरा एसएल काट दिया, इसने 3 रुपये माइनस में कर दिए मेरे, यहाँ पे मैं -3 में हो गया। मतलब अगर हम 1000 के वॉल्यूम पे चेक करें तो ये 1003 का हमें लॉस हो गया, राइट। तो हम दोबारा क्या करेंगे, इसे हमें लगेगा दोबारा, अब ये क्या करेगा आपका सिर्फ एसएल उठाने के बाद ही ऊपर चलने लग जाएगा। तो आप इसे अगेन यहाँ पे दोबारा पकड़ लेंगे इस स्टॉप लॉस के साथ। अब लगाइए कि आपने इसे 90 पे ही दोबारा पकड़ लिया और अब 86 का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो अब अगेन ये दोबारा नीचे है और दोबारा इसने तोड़ दिया, है ना। तो ये आपका -4 के और हो गया लॉस। लेकिन आपका जो सेकंड ट्रेड था वो किसी सेटअप से नहीं था, वो सिर्फ इसीलिए था कि जस्ट आपका स्टॉप लॉस हिट किया और ऊपर भागा, राइट। तो आपको लगा कि शायद वो विपसॉ की वजह से हो गया है, विपसॉ नहीं, वो एक्चुअल में स्टॉप लॉस ही हुआ है। अगर आप इधर एक चीज़ को ध्यान देंगे तो ये जिसने ये बनाया और ये बनाया, ये हमारे डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग भी लोअर लो था, राइट। इसने जैसे ये लो तोड़ा तो लोअर लो की कंफर्मेशन हुई, और यहाँ पे भी हमें एक कंफर्मेशन हो जानी चाहिए थी कि इसने हायर लो। जब तक पिछला हाई नहीं टूटता है तो अब तक आपको बाइंग इसमें नहीं करनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बिना सेटअप के भी आप अपना लॉस रिकवर करने लग गए हैं, और बहुतों के साथ ये चीज़ होती होगी कि रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में आप पढ़ते होंगे, राइट। तो रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। इवेंट डे से थोड़ा बच के रहे। इवेंट डे पे अगर आप नहीं कमाएंगे तो कोई कहीं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डेज में नहीं कमा पा रहे हैं तो इवेंट डेज में भी आप नहीं कमा पाएंगे। इवेंट डेज होते हैं सिर्फ थोड़ा ज़्यादा वॉलाटाइल होता है और कुछ भी नहीं खास नहीं होता है इवेंट डे में। जब आप 2 से 3 साल एक्सपीरियंस हो जाएंगे, पहले शुरू में क्या होता था, हमारे साथ भी सेम चीज़ होती थी, मेरे साथ भी। तो हमारे साथ भी बैंक निफ्टी जिस दिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी होती थी उस दिन हम भी अच्छा खासा लॉस करते थे। लेकिन अभी 2-3 साल हो गए हैं, सिंगल लॉस भी नहीं आता आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में, और लंबा प्रॉफिट आता है। मतलब महीने का प्रॉफिट एक दिन में आ जाता है। लेकिन आपको उसके लिए 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ उन प्रॉफिट्स को लेने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इसके बाद, द फोर्थ वन, रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। अब ये क्या चीज़ होती है ना, रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आप अलग अलग वेटेज देते हैं हर ट्रेड को। मतलब कि जैसे आप ए ट्रेड लिया आपने एक दिन, दूसरे दिन आप बी ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। स्टॉक बी है, स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स के नाम है। स्टॉक ए का ट्रेड लिया आपने, स्टॉक बी का ट्रेड लिया आपने, स्टॉक सी का ट्रेड लिया। लेकिन स्टॉक ए में जो रिस्क लिया, जो आरपीटी ली, आरपीटी का मतलब होता है रिस्क पर ट्रेड। एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना, इसको बोलते हैं आरपीटी। ये आपने इस स्टॉक में रिस्क लिया 500 का, और इस दिन भी आपने रिस्क लिया 600 का, मोर और लेस सेम, आपके अकॉर्डिंग सेम, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत। 500 होना चाहिए तो 500 ही होना चाहिए, क्योंकि एमेच्योर को लगता है 500 और 600 अलग अलग होते हैं मार्केट में, राइट। मेरे को लगता है कि 30,000 और 50,000 भी एक होते हैं, लेकिन वो टारगेट के टाइम पे, इस टाइम पे नहीं, राइट। वो जब टारगेट मिस करके आपका 50,000 आपका टारगेट आ गया, आपने नहीं बुक किया गलती से, और वापस अगर वो 30,000 भी आ रहे तो वो 50,000 और 30,000 और 50,000 सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप रिस्क को अगर ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तीसरा दिन हमारा इवेंट डे था, तो इस दिन आपने रिस्क की उसकी कोई परवाह नहीं की, खोल के क्वांटिटी मारी, तो इस दिन आपने 1300 का रिस्क ले लिया। तो ये इसे बोलते हैं हम अनइवन रिस्क, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सेम, अभी जो प्रोफेशनल होगा उसके लिए इवेंट
मैटर नहीं करता है। प्रॉफिट बड़ा आएगा लेकिन वो रिस्क टू रिवॉर्ड की वजह से आएगा, लेकिन ऐसे सोच के नहीं चलना है कि प्रॉफिट ही बड़ा आने वाला। स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो 1300 का स्टॉप लॉस ना हिट हो, राइट। आपको ये चीज़ बड़े ध्यान से संभाल के रखनी है। आपको 500 की यहाँ पे लेनी है, 500 की यहाँ लेनी है, और 500 की ही आरपीटी आपको यहाँ पे भी लेनी है। इसे बोलते हैं हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, राइट। इवन रिस्क मैनेजमेंट, जो आपका रिस्क है वो इवनली स्प्रेड है। आपका इस दिन भी 500 का रिस्क है, इस दिन भी 500 का रिस्क है, इस दिन भी 500 का रिस्क है। तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मिलेगा इसमें? अगर लगाइए आपको इसमें 1:4 आ गया इस दिन, इसमें आपको लॉस हो गया, मतलब 500 का 500 चला गया, तो इसमें भी आपको लॉस हो गया, राइट। अब इसमें चेक करते हैं कि इन दिनों में क्या होता टोटल रिजल्ट, और इन दिनों में क्या होगा टोटल रिजल्ट, राइट। अब इसमें 1:4 आ गया, इसमें प्लस 2000 आ गया, राइट, क्योंकि 500 का रिस्क था तो 4 गुना आया तो 2000 आ गया। इसमें लॉस हो गया, 500 का लॉस है, राइट। इसमें भी लॉस हो गया तो 500 का लॉस है, लेकिन आप फायदे में बैठे हो 2000 -500 -500, तो आप 1000 के प्रॉफिट में बैठे हो, राइट। अब इस अनइवन रिस्क में इसमें आपको 2000 मिल गए, राइट, प्लस 2000, इसमें भी लॉस हो गया -600 का, और इसमें भी लॉस हो गया -1300 का, तो इसमें आपको सिर्फ 100 रुपये बचा, राइट। तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, यहाँ लॉस होता है, यहाँ लॉस हो सकता है, यहाँ लॉस हो सकता है, क्या पता यहाँ पे 4 गुना प्रॉफिट हो जाए। लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको रिस्क इवन रखना है, राइट फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ नई चीज़ों की। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।